बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं अक्सर हाजिर होता हूँ इस शहर की, इस्लामाबाद की एक इल्मी, अदबी और तहज़ीबी जगह, एक ठिकाने पर जो अख्तर उस्मान कॉर्नर के नाम से जिसको हम जानते हैं, और ये ठिकाना है जनाब अख्तर उस्मान का। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। सवाल सर जो आज मेरे जहन में है वो कुछ उसलूब के एक हवाले से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू शायरी में जो असनाफ़ हैं, हर सिन्फ़ ने शेर की जो मजमूई फ़ज़ा और उसलूब है उसको कुछ ना कुछ अता किया है। बेशक मसलन मिसरे का जो एक नरमी है और एक जो उसमें जो एक अंदाज़ है, ये हम कहते हैं कि गज़ल की अता है। जी जी। या जो रुबाई है मसलन, जी जी, उसने ठहर कर पढ़ने का जो एक रवैया है। जी जी। और हम देखते हैं कि बाद में आज़ाद नज़म वाले लोगों ने, मजीद अमजद वगैरह ने ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया कि मिसरे को ठहर ठहर कर पढ़ना, कि ये रवानी में नहीं पढ़ जाना चाहिए। जी जी। ये हम कह सकते हैं कि रुबाई ने अता किया। जी। इसी तरह जो शिको है लफ्ज़ का, और ये कसीदे ने अता किया। इसी तरह और बहुत सी बातें इस सिलसिले में की जा सकती हैं। तो क्या हम इस तनाजुर में कह सकते हैं कि जो मिसरे की चमक है ये उर्दू शायरी को मरसिये की अता है? ये यकीनन यकीनन ये बहुत अच्छा सवाल है और वेल फ्रेम्ड है। यकीनन ये उर्दू मरसिये की बहुत बड़ी अता है, और इसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, मिसालें नहीं ढूंढनी पड़ती। मसलन आप पहला मिसरा पढ़ लें मरसिये का, अनीस का। ठीक है। कि यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, क्या बात है। नमक के खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ। सुभान। और क्या बावफा रफ़ीक मिले थे हुसैन को, और फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र, और जब जुल्फ़ को खोले हुए लैलाए शब आई। क्या बात शायरी। और रन में जब शह की तरफ से वो अलमदार आया। अच्छा, और जब हरम मक्तल सरवर से वतन में आए, और वो मरसिया के बखुदा फारिस से मैदान तहव्वुर था। अच्छा, इसमें आप ये देखें तो जितने औसाफ आपने बाकी असनाफ के गिनवाए हैं कि ये भी रुबाई ने दिया, ये मसनवी ने दिया, ये गज़ल ने दिया, उनको भी ये सारे मरसिये ने दिए। ठीक है। यानी अनीस से पहले ज़बीर लोग थे, उनके वालिद खलीक थे। उनसे पहले साहिब मसनवी जो उनके दादा हैं, शेरुल बयान वाले मीर हसन, जिनके बारे में आज़ाद ने ये लिखा है कि अनीस के बाब में लिखते हुए कि दादा का कमाल पोते के सामने छोटा नज़र आए। अच्छा। तो खुद अनीस की गज़लों के जो मिसरे हैं वो शहीद इश्क हुए ख़ैस नामवर की तरह, या चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले। इसी गज़ल के दो शेर जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। अनीस ठेस न लग जाए आप दिनों को, ये अलग है। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इनको अनीस और दबीर से लेकर नसीम उमरो भी तक, ठीक, मरसिये ने बहुत कुछ दिया है, जिसमें आले रज़ा भी आते हैं, जिसमें एक हद तक नजम अफरंदी भी आते हैं, ठीक है, जिसमें ये हमारे जो हैं नसीम अमरो जिन तक ख़त्म होता है क्लासिकी मरसिया। ठीक है। ठीक है।
तो इन सब लोगों ने सबा अकबर आबादी का मुझे याद आ गया कि रातें कट जाती थी अक्सर लफ्ज़ की तौज़ीह में, तब कहीं बढ़ता था दाना लफ्ज़ की तस्बीह। सुभान अल्लाह, क्या बात। गर्दिशें करती रही लफ्ज़ों पे सारी ज़िंदगी, हमने लफ्ज़ों के मकानों में गुजारी ज़िंदगी। वाह 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 वाह। तो हमने लफ्ज़ों के मकानों में गुजारी ज़िंदगी, ये उनका मरसिया है। और उसमें ये इसका उन्वान है लफ्ज़ जदीद मरसिया। और ज़ाहिर है कि अगरचे मैं जदीद मरसिया को पसंद नहीं करता, लेकिन मिसरे तो उसमें से निकल आते हैं जी, ऐसे ही। और बड़े बड़े बाकमाल मिसरे। वैसे भी ये जो गुफ्तगू है चूँकि उस हवाले से है तो उनका जिक्र तो इस तरह जो गज़ल के पर असर है मरसिये का, उस पर तो पूरी किताब जो है वो गोपीचंद नारंग ने वाक़या करबला उर्दू शायरी में इस्तारे करबला पूरी किताब लिखी, जिसमें जदीद शुआरा में जनाब इरफान सिद्दीकी मरहूम और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे जनाब इफ्तिखार आरिफ का जिक्र मौजूद है। और तफसीलन जिसको बाद में अहमद जावेद साहब ने इलाहियात के असरात का इफ्तिखार आरिफ पर उनकी जो किताब छपी तहज़ीब सुखन, तो उर्दू मरसिये के गज़ल और नज़्म पर मिसरा साजी के मिसरा बाफ़ी के हवाले से इतने असरात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें इतना मवाद है कि हमें वक्त कम पड़ जाए। मसलन खुद मरसिया, आपको पता है खंसा अरबी में और मुतम्मम बिन नवेरा, और फ़ारसी में सफ़वी ख़ानदान ने जो परवरिश की है मुखलिस और मोहतशिम, वो हाल मादर हिजर यूसुफ कमतर याकूब भी अनपसर गुम कर दे बूदो मापदर गुम कर दाई। ये जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये कहलवाया है। क्या अच्छा, वहाँ पर मुखम्मस में, मुरब्बा में, मुसद्दस में मरसिया होता रहा। हमारे यहाँ भी शुरू में तो यही था, शुरू में गज़ल का, लेकिन सौदा ने सौदा ने उसको कायम किया और सौदा उर्दू मरसिये के पहले नाक़िद थे। उन्होंने मीर के मरसियों पर नक़्द करते हुए कहा है कि मैं मरसिये को मिन जुमलाए असनाफ़ सुखन समझता हूँ। ऐसे ये महज़ रोने रुलाने की बात नहीं है, ऐसे ही है, जिसका एक गलत तौर पर फ़ायदा उठाया जोश मली आबादी ने। मेरे ख्याल है, असल में तो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरा तो ख्याल ये है कि सौदा बुनियादी तौर पर जो कसीदे का शायर था जी, उसने जब देखा कि बाहर कोई आदमी ऐसा नहीं है, उसने कसीदे का सारा जो लाजिमा है उसको उठा के मरसिये में दाखिल कर दिया। बिल्कुल ठीक बात, सही और बात। सारी खुसूसियात जो मतलब रिवायती तौर पर कसीदे में मौजूद थी जी, उसके बाद वो मरसिये में हमें नजर आने लग गई। वो तशबीह की वजह से, अंग्रेज की वजह से भी। तो मैं ये कह रहा था कि जो फिर बाद में मीर ज़मीर ने उसकी मुसद्दस बाकायदा हैत मुकर्रर कर दी और मरसिये के 9 जुज़ मुकर्रर कर दिए, तो वो आज तक चले आते हैं। ठीक है, मिसरे की चमक पे फरमाइए। मिसरे की जो ताबानी है, उसकी जो चमक है, वो यूँ आती है कि जो नशस्त है या दरोबस्त है लफ्ज़ों की, या जो बंदिशें हैं, मुरक्कबात हैं, वो उसके बग़ैर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने अनीस को अच्छी तरह नहीं पढ़ा वो अच्छा मिसरा बना ही अच्छा जदीद शायरी में। ठीक, मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको कुछ करना है तो वो अनीस को अज़बर कर ले, उसको खून में घुला के भुला दे, तो उसको पता चलेगा। अच्छा, फिर उसमें जो क्या कहना चाहिए, खसाइस, जो नफ्सियाती मुतालिया हैं किरदारों का, जो
समाजी और खूनी रिश्तों के खमोपेच हैं, उनसे मसलन ये जो है जब ये कहते हैं, ये आपको बड़ा अजीब सा मैं बात एक बता रहा हूँ जनाब, जो मिल चुके हैं उनको भी पहचानती नहीं। आंखें हैं या कि शहर की आवारा लड़कियाँ। अच्छा, और इकबाल का वो मुसद्दस जो शिकवा जवाब शिकवा है। अब शहजाद अहमद ने नफ्सियात ली वहाँ से, उनकी गज़ल पर जो नफ्सियात का है वो यहाँ से आया है कि करबला में एक बच्ची है 4 साल की, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और 2 बच्चे हैं ओनो मोहम्मद। अब ओनो मोहम्मद जो हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नवासे भी हैं और जनाब जाफ़र तैयार के पोते भी हैं। तो उनकी नफ्सियात का मुतालिया किया अनीस ने, जब रन में सरबलंद अली का अलम, अली का अलम, सुभान अल्लाह, यहाँ से शुरू होता है। क्या बात। और जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, खुर्शीद में बे हुस्न हुसैन हसीन हुआ, या वो जब कहते हैं कि मुश्तक़ तो है एहसान से तस्ग़ीर हसन है। तो ये मिसरे की सूरतें हैं। क्या बात, क्या बात जी। मर्द आगे बढ़े बर्शियों को तोल के इकबाल, मिसरे के अलफ सारे हों जो खंजर खूंखार। ये तो वो तो अल्लाह मुआफ़ करे, कोई सोच भी नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि मैं कम अज़ कम कि मैं उस अनीस के दबिस्तान का शायर हूँ। तो उसने मुझे जो सिखाया मैं वो शेयर कर सकता हूँ। या उर्दू गज़ल मैंने जितनी पढ़ी उसमें कि हवाए तूफ़ाए ना मेहरबान को क्या मालूम, ये लोग ख़ैमाए सब्र व रज़ा में ज़िंदा। वहाँ से लेके होते होते फ़रत बादशाह तक आते आपको मिसरे की वो जो नुज़रत है वो आपको नज़र आएगी, वो नज़्मों में भी आएगी। जी नज़्म, मसलन इसकी जो नज़में हैं अली अकबर नातिक, उनमें आपको जहाँ पर करबला के असरात नज़र आएंगे वहाँ पे मिसरों की चमक दमक जो है वो आपको अजीब सतह पे ले जाती है। तो जो जिसका काम है उसे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले है ना सर, अगर आप करबला का जिक्र कर रहे हो और उसमें करबला की तबानी आए, वो तो नेचुरल है, वो आएगी भी। जी जी। लेकिन जब आप उसका जिक्र ना भी कर रहे हो तो उसमें इस्तिफादा हो तो कमाल तो वहाँ है ना। कमाल तो फिर ये हुआ, मुस्तफ़ा ज़ैदी जब ये कहता है कि शाम आई तो चिरागों ने लवें उकसा दी। जी। अब ये एक तरीका है शेर मिसरा बनाने का जी, यानी किसी और यानी मौजू पे आप लिख रहे हैं जी, लेकिन मिसरे की चमक लगता है कि वहाँ से आई हुई लगती है। जी। अय्युहन्नास चलो कोहे निदा की जानिब। जी, मतलब ये बातें जो हैं ये सिखाती हैं नए शायर को। नहीं वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें ना इनडायरेक्टली जो आप बात कर रहे हैं, तुम आए तो वो बज़्म ख्यालों में बस गई, बुझते हुए चिराग की लौ कुछ हुकस गए। ये खुद मेरा बस। अच्छा, क्या क्या गनी हुए हैं फ़कीर इस मकाम पर कफ़शी रहे अमीर और कबीर इस मकाम पर, पढ़ते रहे हैं फाइज रहे हैं हज़रत मीर इस मकाम पर, पढ़ते रहे अनीस दबीर इस मकाम पर। तुम आए तो वो बज़्म ख्यालों में बस गई, बुझते हुए चिराग की लौ कुछ हुकस गई। लेकिन वो नुज़रत के हवाले से आपने जिस तरफ इशारा किया कि मरसी में तो आएगा। जी हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि सारी शायरी में उसने वो दाखिल तो कर दिया सारी उसमें। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि रेत पर थक के गिरा हूँ तो हवा पूछती है, आप क्यों आए थे इस दश्त में वहशत के बगैर, तो इनडायरेक्ट ये बात एक बात। अच्छा,
खैमा सब्र और रज़ा में जिंदा हैं। क्या ये लोग खैमा सब्र और रज़ा में, या इफ्तिखार आलिम साहब के पास जो मिसरे की चुस्ती और बंदिश वो जो बिल्कुल आती है, ये गुलू गिरफ्ता बस्ता रसन जफा मेरे कलम, कभी जाबरों के दिलों में खौफ मुकालिमा भी तो दे। क्या बात। अच्छा, और ये धुआं जो है ये कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की। सुभान अल्लाह। कभी रावियान ने खबर ज़दा पस वाक़या भी तो दे। ये बात तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से देखें, सवाल बैत फासिक रवा रखी गई थी, वो तो डायरेक्ट है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन इनडायरेक्टली जो इस्तेफादे इनडायरेक्टली हमें नज़र आते, अगर आप वो गज़ल में तलाश करने की कोशिश करें तो मैं ये कह रहा था कि वो बच्चे दोनों नाना और दादा की तरफ से अलमदार हैं। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार को भी अलम दिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पहले ही कई बात। अब वो दादा की तरफ से और नाना दोनों की तरफ से अलमदार हैं, और वो ये समझते हैं कि बस ये हमें मिल जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो वो अपनी माँ से कहते हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब नहीं मिलता आलम, इस ओहदे जलील के हकदार हम न थे क्या, विरसादार जाफ़र तैयार हम न थे। क्या बात, क्या बात। तो वो कहती हैं कि तस्लीम चाहिए कि जो ओहदा सपुर्द हो, छोटों के तुम बुजुर्ग, बुजुर्गों के खुर्द हो। क्या बात, क्या बात। तो वो बच्चे भांप लेते हैं कि माँ नाराज है, तो कहते हैं कि दीजिए सज़ा हमें जो बल अबरू पे फिर पड़े, कहिए तो छोटे मामू के कदमों में गिर पड़े। ये जो मज़ामीन आए हैं, या जब अनीस ये कहते हैं कि मछली को बंदे पानी में रुकते नहीं देखा, या जब दबीर जो है मरसिया कहते हुए जनाब बास्का के शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, अब उसमें ये जो है रुस्तम का बदन कफन काँप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन काँप रहा है। वो तो आप ये देखिए कि किस तरह वो शुको जो वो कसीदे का होता है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। अब ये आपने पढ़ा, अब अनीस का देखिए ज़रा कि जिब्रील ने ऊंचा किया घबरा के परों को, ये अनीस के यहाँ। तो एक तो वो नफ्सियात सिखाना, दूसरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक मिसरे का तुलू होना, उसका कमाल जो मरसिए का। जब मैंने मरसिया शुरू किया कि जब ख़त्म किया सूरह वल फज्र फलक ने, बल असर पड़ा बादशाह जिन्न मल इंसो मलक ने, सुभान अल्लाह। या जब मैं गज़ल कहता हूँ तो उसमें भी वो खुद आ जाता है ये सारा कुछ। या कोई गज़लें जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, कुमार मीरज़ादा की गज़ल हो या तालिब हुसैन तालिब की गज़ल, ये जो नस्ल है, तो इसमें मुझे वो वाज़े तौर पे वो असरात जो है वो दिखाई देते हैं। और जदीद गज़ल में भी हमें ख़ास तौर पे जदीद गज़ल में मिसरा बाफ़ी जो है वो क्या पता इन लोगों ने उनको उस तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नहीं वो लेकिन वो सफ़र तो करते रिवायत आई है ना, सफ़र इनडायरेक्टली वो आ गई। और जब वो रिवायत सफ़र करती हुई आती है, अगर इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको, तो जिनको इन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने तो उनको पढ़ा हुआ था ना, बेशक। तो वो रिवायत सफ़र करती जब इन तक आती है तो मिसरा सांस लेना शुरू कर देता है ऐसे। और फिर आप ये देखिए कि
एक काफिये में 4 मिसरे और फिर एक काफिये में 2 मिसरे, जो ठीक है। मुसद्दस की जो है वो भी ऐसी है कि पहले ये समझा जाता था कि 4 मिसरे जो होते हैं वो बराए टीप होते हैं, जबकि अनीस और दबीर ने कहा कि नहीं, हर मिसरा अपनी सतह पर एक मुकम्मल जुज़ है, बल्कि कुल है, और उसको समझने के लिए वो अपने आप में पूरा है, अपने आर्ट में पूरा है। अच्छा, फिर दुआ जो है वो उसमें मरसिए में, फिर बैन उसके वो जब हमारी गज़ल में आते हैं, गुल पड़ गया कि शाह के अलमदार हाय हाय, ए फौज शेख के जाफर तैयार हाय, ए इब्ने फातिमा के मददगार हाय। क्या बात। मैं ये गुजारिश करने लगा था कि अभी तो नाम लिया हमने, लेकिन जब आपने आगाज़ में जिक्र किया तो जब हम मज़ामीन की बात करते हैं या गुदास की बात करते हैं या नफ्सियात की बात करते हैं या एक नरमी की बात करते हैं या मिसरे उसकी यानी जो मज़ामीन का तनव्वो है, इसकी बात करते हैं, तो फिर तो अनीस ज़ाहिर है सारा। लेकिन जब हम मिसरे की चमक की बात करते हैं तो पहले दबीर नहीं याद आना चाहिए हमें। उस वक्त जब हम शौकत और हशमत का जिक्र करते तो फिर जो दबीर याद आता। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने यहाँ एक कमी है, अनीस से लेकर आपने से यानी हमारे दौर तक जो लोग हैं उनका जिक्र तक कर दिया, लेकिन उसमें दबीर का जिक्र नहीं आया। नहीं, मैंने किया, वो बाद में आया, बल्कि वो मैंने ये भी पढ़ा, बू की तरह दिमागों में आई चली गई। अब वो ये मतलब तलवार के बारे में वो कह इतनी बारीकी है। जी जी जी, ठीक है ना। अब मुझे तो मतलब ज़ाहिर मेरा मुताला बहुत ही कम है, लेकिन इस तरह के नाजुक मिसरे जो हैं वो आपको अनीस क्या नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, जितना मैंने दबीर को पढ़ा या देखा, ये तो मैं नहीं कहता ना मेरी इतनी जसारत है, वो ये है कि मौत क्या आती कि बस ऊँग के रह जाते, बूहे तेगे अलमे मिशन याद सूंघ के रह जाते। अच्छा, फिर जब खुद मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे इसकी नज़ाकतों की समझ आई। ठीक है कि इस काम में, ये सुनार का काम है मरसिया। ठीक है। एक ज़माने में कहा जाता था बिगड़ा शायर मरसिया को, तो फिर अख्तर हुसैन जाफरी ने इस पर कुछ बात भी की और लिखा भी कि कोई क्या कहते हो जिस तरह, और आज़ाद ने तो यहाँ तक लिखा कि 4 उस्तवार बंद नहीं कह सकता शायर। क्या बात। तो बात भी आगे बढ़े और किल्क भी चलता रहे, सुभान अल्लाह, दाना दाना कारवाने सिल्क भी चलता रहे, सुभान, बात भी आगे बढ़े और किल्क भी चलता रहे, सुभान सुभान, दाना दाना कारवाने सिल्क भी चलता रहे, सुभान। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने वाक़ई गज़ल कहनी है, नज़्म कहनी है, मसनवी कहनी है, मरसिया कहनी है, तो उसके लिए लाजिम है कि इस ज़र्री दौर को पढ़े। दबीर पे फरमाइए ना कुछ एक आध। दबीर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कमी के अलावा उनमें कोई कमी, वो ये है कि वो एक बात याद रखिए कि आलिम वो अनीस से बड़े थे, लेकिन उनमें कमी ये है कि वो ज़ईफ़ रिवायत नकल कर जाते। ये तो मजमून की बात हुई ना जी, तो कमी तो है ना, ये मजमून की कमी है ना। हम तो जब मिसरे की चमक पे बात कर रहे हैं जी, तो इस बाब में कमी फरमाइए ना, अनीस से कैसे उनका मिसरा चमक में या शिकों में कम रह जाता है। जी, वो आप हज़रत अब्बास के अलावा मरसिए देखिए और उनका आगाज़ देखिए, और उन्हीं शख्सियात के हाल में अनीस के मरासी देखिए, तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि जब मैंने कहा कि तस्लीम और रज़ा सिलसिला-ए आले अबा है, अब यहाँ से मरसिया शुरू हो। एक मरसिया क्या बावफा रफ़ीक मिले थे, मैंने कहा जब ख़त्म किया सूरह वल लैल कमर ने, अनीस कम, तो मैं
कोई मवाजना आली वो उस वाला शिबली वाला नहीं कर रहा, नहीं वो तो नहीं है, वो तो उन्होंने जानबूझ के नहीं जैसा भी दबीर के कमजोर बंद और अनीस के तवाना बंद नहीं ठीक है, वो जाहिर है उनका जाहिर एक बहस की बुनियाद तो बहरहाल में रखी गई ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना अपना मैदान है ना जी। जब आप मजमून की बात करेंगे या जब आप उसके अंदर जो गुदाज है उसकी बात करेंगे या जो तनव्वु है उसकी बात करेंगे, इस तरह के मामलात की बात करेंगे तो यकीनन ज़्यादा जो नंबर हैं वो अनीस के मिल जाए। लेकिन कुछ मकाम तो कुछ बातें तो ऐसी होंगी ना जिनमें दबीर भी, और जब हम मिसरा जो है वो की चमक की जब हम बात कर रहे हैं इस तरह होता है जैसे तना हुआ तबला है, तो हमें पहले याद आना चाहिए उसको इस बात में। तो मैं अगर शौकत अल्फाज की बात करूं और फिर मैंने चिश्ती की बात की तो दबीर का कोई जवाब नहीं है। और आज भी तो जो चमक है सर वो तो शिको से और चुस्ती से ही बनेगी ना, माना तो उसके अंदर है ना, हम तो मिसरे माना तो उसके की बात कर रहे हैं। नहीं, आप उस्लूब को मतन से अलग करके देख रहे हैं, ये हो नहीं सकता। ठीक है, मैं ये समझ आज भी अनीस और दबीर के चाहने वाले बहस ये कर उस दौर से लेकर दबीर ये अनीस ये जो आज़ाद ने जिक्र किया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं मसलन अकीलुल गरवी, अब उनका अनीस की ज़बान क्या है, अनीस की ज़बान ये उन्होंने नहीं ये तो वो मैंने देखा ठीक है। और एक लफ्ज़ जो है रांड उसको ले लिया और ये भी नहीं पता कि इसका माना असल में क्या है, लगात ही देख लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो किसी ने कहा कि अरबी लहजे में उर्दू बोलने वाला आदमी होंगे लखनऊ के वो, लेकिन खुद लखनऊ के लोगों ने उनको डिसऑन किया। भाई वो असरात जिस तरह आपने इतना खूबसूरती से एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि गज़ल के मिसरे की चमक पर मरसिए के क्या असरात हैं, मैंने फिर उसकी मिसालें कुछ अर्ज की। वो तो ये नहीं देख सकते। एक आध पहले भी उन्होंने हमारे एक आध शायर पे कोई ज़बान तान दराज की। अच्छा, हालांकि जब वो पाकिस्तान आए तो जो इज्जत उन्हें मिली शायद वही उन्हें उनसे हज़म नहीं हो सकी। तो जो मैदान न हो आदमी का उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ और बतौर शायर और बतौर नाक़िद दोनों पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ कि मरसिए के जितने असरात हमारी गज़ल पे हैं उसकी मिसरा बाफ़ी से लेके उसकी मज़मूनकारी तक और किसी सिन्फ के नहीं। अच्छा, फिर मरसिया क्या है? मसनवी की मसनवी है एक। और फिर अब ज़ाहिर बात चूँकि तवील हो रही है तो मेरा ख्याल था कि हम इसको वाइंड अप कर दें, लेकिन कोई नहीं, आखिर पे एक सवाल आ गया है और वो ज़रूरी है। वो ये है कि यानी सौदा तक का जो मरसिया है दक्कनी दौर में भी, अशरफ बियाबानी को देखें आप, नौसरहार वगैरह जो हैं वो सारे, उस वक्त तक तो मरसिया निस्बतन एक यानी आप जिसे कहें उतनी उभरी हुई सिर्फ नहीं था, खुद गज़ल भी उतनी उभरी हुई सिर्फ नहीं थी। मसनवी ज़्यादा है दक्कन में, वो दास्तान है ना। जब मरसिया जिसको हम मरसिया कह रहे हैं ये शुरू हुआ है तो ये सौदा के बाद की बात है और ये आकर अनीस और दबीर का जो दौर है उसमें ये हुआ जी। लेकिन ज़्यादा यानी, और ये जो जितनी खूबियाँ हम उसकी बयान कर रहे हैं ये भी सर उसी दौर में ही ज़्यादा नुमायाँ हुई। लेकिन जो गज़ल है वो तो अपना दौरे ज़र्री जो है वो उससे पहले पैदा कर चुकी है। उसमें मीर जैसा शायर पैदा हो चुका, उसमें दर्द पैदा हो चुका, सिराज औरंगाबादी पैदा हो चुका, खुद सौदा पैदा हो चुका जी। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाद में एक सिन्फ जो बनी है उसके असरात उस पर। अच्छा, ये बर्ज है कि ये एक बार बाज गर्दानी होनी चाहिए। वाक़या करबला तो पहले मौजूद था ना, फारसी और अरबी के मरसिए तो मौजूद थे ना, और उस ज़माने में ये ज़बानें खा बखा लोग जानते थे। अच्छा, तो क्यों ना हम मीर के कुछ मरसियों पर नहीं, मीर की गज़लों पर मरसिए की असरात खुद अपने या
मोहतशिम काशी या मुखलिस काशानी के असरात हम देखते हैं। ठीक है। जब वो कहते हैं कि नेज़ा बाज़ाने मियाँ से दिल की हालत क्या कहूँ, एक नाकस्बी सिपाही दक्कनियों में घिर गया। अब दक्कन में नेज़े तैयार हो और दक्कन की नेज़ाबाजी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अब ये देखिए मजमून कहाँ से आ रहा है। सैयद खाक खस्ता उस्तादा या मत तुर्बत मीर को मिटाओ, रहने दो गरीब का निशान। तो आपको मालूम होगा कि कुछ सरदाब रखे गए हैं, कुछ कब्रों को खुफिया रखा गया, मिटा दिया गया और फिर वक्त के साथ साथ वो उभरी। उमैया और ये जो अब्बासी दौर है, ये सादात के लिए बहुत कड़ा दौर जी, ऐसे ही। और इस दौर में शायरी भी हुई। जब हज़रत उम्मे कलसूम कहती हैं मदीना वापसी पर, मदीना जद्दना ला तक़बलैना, वो कि ए मोहम्मद के मदीने देख हम पलट आए। अनीस ने इस मरसिए का तर्जुमा भी किया। तो मीर पर या वली पर, अच्छा चलें ये देख लेते हैं। वली को तंज के तौर पे वली ने नासिर अली के बारे में शेर कहा कि टपक कर जा पड़े जू मिसराए बर्क, अगर मतला लिखूं नासिर अली को। तो उसने क्या कमाल जवाब, बेइजाज़े सुखन घर उड़ चले वो, वली हरगिज न पहुंचेगा अली को। क्या बात है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, फिर खुद मीर के अपने मरसिए, अच्छा दक्कनी दौर के मरसिए, जिनमें मैंने पिछली बार ये वो सोज़खानी के हवाले से एक मिसरा पढ़ा, अभी तक तवील याद होगा आप। जी जी। आज अखी की लाश पर ज़ैनब पुकारी आके रो रो कर रुका सब दर, नहीं चादर मेरे सर पर बहन बलवे को आई, बेसरो सामान है भाई। तो उस दौर के, अच्छा फिर हिंदू ब्राह्मण जिनको हुसैनी ब्राह्मण है वो, उनके यहाँ ये रिवायत कोई 800 साल पुरानी। तो भाई मरसिया पुराना न सही, करबला तो हो गई, करबला हो गई, करबला हो चुकी, करबला होनी है। किसी ने यह भी कहा करबला हो चुकी है, करबला हो रही है, करबला होनी। शाह अहमद नवैद का मिसरा है ये, तो बल्कि यकीनन उन्हीं का है। ये जो असरात हैं मिसरा बाफी पर, कोई झुटला के दिखा। मैं एक बार अर्ज़ किया मैंने अनवर मसूद साहब के घर पर, जन्नत के ख्वाब उनकी नज़्म, तो वो कोई बात कर रहे थे, तो अनीस को ना उन्होंने कोई मतलब कुछ तासुब की खुशबू सी आई नहीं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप पे भी असर है। कहने लगे ये क्या बात आपने कहाँ पे? मैंने कहा वो जो आपका वो है जन्नत ख्वाब, उसमें है मुड़ में ना वक्त तक खादा कुर्ता ठेडना कजे, पाटन हाका पेट न दीदी अखबारी न रजे। उसमें मिसरा दुर्द वराछा मेरियां विचों आसे पासे लगे। अनीस का मिसरा है जनाबे अली असगर के हाल में, बाछों से उसकी दूध रवा था इधर उधर। अच्छा, तो वो पूरा मिसरा वही है। क्या बात। तो बात यह है कि जब हम ये असरात तलाश करने बैठेंगे तो इतना माल है कि शायद वो हम
15-20 घंटे आराम से उस पर गुफ्तगू कर सकते। ऐसे तो बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक मुमकिन हो सकता था हमने इस मुख्तसर वक्त में कुछ इशारे ऐसे तख्त उस्मान साहब से हासिल किए जिनकी रोशनी में हम देख सकते हैं कि जो उर्दू शायरी में मिस्र की चमक है उस पर वो मरसिए की देन किन किन हवालों से या किन किन जावियों से कही जा सकती है। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आएंगी।